सुमन, नंदन के बारे में तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। नाना जी, हमें बहुत घबराहट हो रही है, आप प्लीज हमें बताइए ना, ग्रह नक्षत्रों में कौन सा दोष है? मार्केश, नाना जी, ये वही दोष है, ये वही दोष है नाना जी। इस दशा समय में दुर्घटना, पारिवारिक और वैवाहिक संबंधों में क्लेश, अलगाव की भी पूर्ण आशंका होती है। सुमन, आओ। ग्रह नक्षत्रों में कौन सा दोष है? मार्केश, सॉरी नाना जी, वो दिखाई नहीं दिया, मैं तेजी से आया, मेरी वजह से किसी की कुंडली खराब हो गई। नाना जी, आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, कुंडली है, दोबारा बन जाएगी। तुम सुमन को ढूंढते हुए यहाँ आए थे? हाँ नाना जी, वो माँ बुला रही थी सुमन को। दरअसल बहुत समय के बाद मिले हैं हम सुमन को, तो कुछ बातें कर रहे थे। आई एम रियली सॉरी, मैंने डिस्टर्ब किया। आप दोनों बात कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अब बस सुमन बात होने के बाद आ जाना, माँ के कमरे में आ जाना, है ना? हाँ ओके नाना जी। नाना जी, नई कुंडली तो बन जाएगी, लेकिन नई जिंदगी कैसे लौटाएंगे हम? 2 दिन बाद नंदन मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने जा रहा है। हमारा मन बहुत घबरा रहा है नाना जी, बहुत डर लग रहा है हमें। 16 साल पहले माँ पापा भी हमें ऐसे ही छोड़कर चले गए। नाना जी, जो एक बार चला जाता है वो फिर लौट के कैसे आता है? माँ, हाँ माँ, देखो ना, शिखर मेरे बर्थडे पे भी नहीं आ रहे। जैसे सारी दुनिया का काम ना बस उन्हीं के पास में। कल बर्थडे तुम्हारा? एक मिनट बर्थडे? बर्थडे? किसका बर्थडे? मतलब तू सुना ऐसे पूछ रहा जैसे तुझे कुछ याद ही नहीं। कल ना हम दोनों का बर्थडे है, और क्या है ना, एक भुलक्कड़ भाई की ट्विन बहन हूं ना मैं, तो मुझे तो याद रखना ही पड़ेगा। किसी को कुछ याद हो ना हो, मुझे सब याद है, और पार्टी की सारी तैयारियां भी कर लिया मैंने। बस सुमन से थोड़ा डिस्कशन करना बाकी है, क्योंकि मुझे पता है कि तुझे तो पक्का याद नहीं होगा। याद था मुझे। विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। लेकिन हर अनहोनी को रोकने का कोई ना कोई उपाय अवश्य होता है बेटा। उपाय? नाना जी, हमें आप पर पूरा विश्वास है, आपके पास कोई ना कोई उपाय तो होगा ना, बताइए ना कोई उपाय प्लीज। उपाय ढूंढने पड़ते हैं बेटा। हम अपने नंदन बाबू के लिए कोई ना कोई उपाय अवश्य ढूंढेंगे, और ऐसा उपाय कि मार्केश भी उसका कुछ न बिगाड़ पाएगा। अपने नाना पर भरोसा है ना बेटा? नाना जी, हम नंदन से बहुत प्यार करते हैं, हम नंदन को नहीं खो सकते नाना जी, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा।
ये दोष कुंडली का है या हमारा? खुशियां कभी हमारे दामन में टिकती नहीं है नाना जी। जिन जिन से हम काम करते हैं सब हमसे दूर चले जाते हैं, सब हमें छोड़कर चले जाते हैं नाना जी। जब माँ पापा हमें छोड़कर चले गए तब तो हमें छोड़कर जाने का मतलब भी नहीं पता था। छोड़ गए हमें अकेले। हमने कभी अपने माँ पापा को ही नहीं देखा नाना जी। इतने जल्दी छोड़कर चले गए, हमें तो उनकी शक्ल भी याद नहीं। आपने हमें संभाला, आपने हमें माँ पापा सबका प्यार दिया। पर अब रतन, क्यों भगवान जी हमसे हर एक इंसान छीन लेते हैं जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, जिसके बिना हम एक पल नहीं रह पाते। नंदन की नादानियों ने सनात की जिंदगी खुशियों से भर दी थी। हमेशा हमें खुश रखता है, जब हम उदास होते हैं हमें हंसाता है वो। आज उसकी कुंडली में भी दोष नाना जी। वो सबसे अलग है, जो अंदर से है वो बाहर से है, और यही उसकी खासियत है। हम उसे नहीं खो सकते, हम नहीं खो सकते। हम बहुत प्यार करते हैं, हम उसे बहुत प्यार करते हैं नाना जी। बहुत डर लग रहा है नाना जी हमें। अब हमारी नाते अब नहीं किसी को खोएगी। तू अपने आप को संभाल, अपने आप को संभाल बेटा। मेरी बात ध्यान से सुन। घर में किसी को इसके बारे में मत बताना, नहीं तो सब विचलित हो जाएंगे बेटा। हाँ? समय आने पर मैं स्वयं सबको बताऊंगा, ठीक है? नंदन, ये तुम मम्मी कहाँ लेकर आए हो? यही तो है ना हमारी दुनिया सुमन। चमकती रोशनी, खुला गरजता आसमान, मैं और तुम, जहां हमारे प्यार पर कोई पहरा नहीं है। मैं और तुम। I love you, Suman!
नंदन, नंदन कहाँ चला गया? हेलो सुल्तानगंज की शेरनी, अभी तो बस जाने की बात की है मैंने। जिस दिन सच में चला जाऊंगा उस दिन क्या हाल होगा तुम्हारा? हम मर जाएंगे। अब बर्थडे विश भी कोई ऐसे करता है क्या? आज तुम्हारा बर्थडे है ना? ओह या, और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगा? ये पिलोज वगैरह मैंने यूं ही लगा के रखे। डेकोरेशन है मेरे बर्थडे का। और इतना मुझे जरूर पता था कि मिडनाइट होते ही तुम भागते हुए आओगी और मुझे सरप्राइज दोगी। तो मैंने भी सोचा कि छोटा सा सरप्राइज मैं भी दे दूं। बड़े यार उल्टा ही पड़ गया। मुझे खुद सरप्राइज मिल गया। क्या देख क्या रही हो? कौन, अब तो विश करो, बर्थडे है आज मेरा। सॉरी, आज तुम्हारा बर्थडे है। जब से तुमने जाने की बात की है ना, ओके, तो हमें कुछ याद ही नहीं रह रहा। जान निकल रही है हमारी। हैप्पी बर्थडे नंदन सर जी, तुम जियो हजारों साल। कम ऑन सुमन, हजारों साल कौन जीना चाहता है? लाइफ बोरिंग हो जाएगी यार। लेकिन हाँ, अगर तुम मेरे साथ 1000 साल जीने के लिए तैयार हो तो मैं भी तैयार हूं। प्रॉमिस? प्रॉमिस, नंदन वाला प्रॉमिस पापा। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। नंदन, हम तुम्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते। हाय रे विधाता, ये क्या हो रहा है? प्रायश्चित का प्रायश्चित। पहली बार किसी के लिए लव वाली फीलिंग्स आई थी, और वो भी हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। आई डोंट नो व्हाट टू डू मॉम। अभी भी एक मौका है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अरे जस्ट गेट आउट, चली जाओ यहाँ से। ये सबके सामने तो झूठ बोलती है, अकेले में भड़काती है। शांत हो जाओ तानिया, एक बार सुन तो लो ये क्या कहना चाहती है। Whatever. प्रायश्चित। What is this प्रायश्चित? क्या है ये प्रायश्चित? अब वो मेरे अमेरिका में कहते हैं ना सॉरी, वो सॉरी बोल रही है। आप बताइए ना क्या बता रही है? बड़की समझ जुबान के चाहे जितनी कठोर हो, दिल की ना बहुत भोली है। अगर एक बार वो पिघल गई ना तो छुटकी समझन तो मक्खन है, मक्खन। जन्मदिन की बहुत 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 बधाई हो। एक मिनट। सबसे पहले पैर छू। मैं तुझसे 3 मिनट बड़ा हूं, ओके? और तू छोटी है। चल पैर छू। या चल, कम ऑन। हेलो, जुड़वा है हम। और जुड़वा में ना कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। और तू मेरे पैर छू, क्योंकि शादी के हिसाब से तो मैं तेरी सीनियर हूं ना। चल। ये बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा। हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी बहना। हैप्पी बर्थडे माय ट्विनी ब्रो। बस हम सालों साल ऐसे ही अपना बर्थडे मनाते रहे। एग्जैक्टली। खुश रहो। जन्मदिन की बहुत 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 बधाई हो। थैंक यू। जीते रहो।
जीते रहे बेटा, जीते रहे, शेर रहे। खूब तरक्की करो बेटा। थैंक यू पापा। आज तुम कल ही मिली। आज मैंने तुम दोनों के लिए पार्टी रखी है। Really? खूब धमाल कर। कोई पार्टी नहीं होगी यहाँ। महन जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या बात है सुमन? माँ, नंदन की कुंडली में मार्केश दोष है। मार्केश? माँ संभालिए खुद को। मार्केश दोष, ये क्या होता है? नंदन बाबू का ये 23वां जन्मदिन है और आज से ही मार्केश का ये दोष भी आरंभ हो गया। आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर दोष के निवारण का कोई ना कोई उपाय अवश्य होता है। बस थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है। नंदन बाबू हमारे पास आइए। बेटा, ज्योतिष विद्या हमारे पौराणिक ग्रंथों में है, इसको कोई नकार नहीं सकता। मैं नकारता हूँ माँ, मैं नहीं मानता ये सब, और मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करूंगा तो करूंगा, दैट्स इट। नंदन, महामृत्युंजय मंत्र से सिद्ध किया हुआ ये पंचतंत्र का लॉकेट है और ये नंदन बाबू की हमेशा रक्षा करेगा। बस एक बात का ख्याल रखिए, इसे अपने गले से कभी मत उतारिएगा, और आप लोग भी इस बात का ख्याल रखिए। और हमारा मानना यह है कि इस घर में सबसे पहले माता रानी की पूजा होनी चाहिए। जन्मदिन तो उसके बाद भी मनाया जा सकता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। माता रानी इस घर के सारे दुख हर लेंगी। सबसे पहले माता रानी की पूजा की जाएगी, क्यों जाजी? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप सुरभि जी। महन जी, नंदन को कोई खतरा तो नहीं है ना? देखिए, विधि के विधान को तो हम नहीं बदल सकते हैं। हाँ, दोष के निवारण का उपाय अवश्य कर सकते हैं, बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए। हमें मठ जाना है जरूरी काम से। जीते रहो बेटा, प्रभु तुम्हारी रक्षा करे। आज्ञा दीजिए। आइए मोहन जी। हम सबको नाना जी ने सावधानी बरतने के लिए कहा है। माँ, पापा, हमें नंदन का जाना कैंसिल कर देना चाहिए। बेटा बिल्कुल सही कह रही है सुमन। मार्केश के कई रूप होते हैं बेटा, किस रूप में कहाँ घात लगाए बैठा हो। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम हमारे पास ही रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। हाँ ठीक है, लेकिन मैं ये सब बातों पे बिलीव नहीं रखता, और माँ ये सब बेकार के लॉजिक्स हैं। बेटा, ज्योतिष विद्या हमारे पौराणिक ग्रंथों में है, इसको कोई नकार नहीं सकता। मैं नकारता हूँ माँ, मैं नहीं मानता ये सब, और मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करूंगा तो करूंगा, दैट्स इट। नंदन, अच्छा आप ही बताइए, अगर मार्केश दोष मुझ पे है तो नंदिनी मेरी जुड़वा बहन है, उसे भी मार्केश दोष होना चाहिए, लेकिन नहीं है ऐसा कुछ, राइट? नंदन, तुम हमारी बात समझ ही नहीं रहे हो। तुम नंदनी से पूरे 3 मिनट बड़े हो। हमने बहुत समय बिताया नाना जी के साथ। हर एक पल का अलग अलग नक्षत्रों का मेल होता है। तुम मेडिकल स्टूडेंट हो कि ये सब बातें कर रही हो? नंदिनी अब तू ही समझा इसे, भाई इंजीनियर है और खुद डॉक्टर बनने वाली हो, और ये सब बातें कर रही हो तुम। बेटा, ज्योतिष विद्या हमारे पौराणिक ग्रंथों में है, इसको कोई नकार नहीं सकता। मैं नकारता हूँ माँ,
मैं नहीं मानता ये सब, और मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करूंगा तो करूंगा, दैट्स इट है ये सब। नंदन हमारी बात सुनो। नंदन को समझाने के लिए हमारे पास 2 दिन है, पर माता रानी की पूजा के लिए हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। शाम से पहले पूजा पूरी होनी पड़ेगी ना, तभी तो अंशुमन जो पार्टी का तैयारी किए हैं इनके लिए वो कर पाएंगे ये लोग। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है सुरभि जी। लेकिन सबसे पहले घर में से जो सारा नकारात्मक ऊर्जा है उसको विदा करना पड़ेगा और पूरा घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाना पड़ेगा। अरे नीरू, तान्या, आओ। बहुत पछतावा है इनको छुटकी अपने किए पे, माफ कर दो इनको। बाबूजी आप ही कहिए ना छुटकी से। दीदी, आपका सम्मान हमारी नजर में कब कम था जो आपकी बात को नकार दे। तान्या, यहाँ आओ। हम तुम्हें बहू बनाना चाहते थे, लेकिन अब वादा नहीं कर सकते। तुम हमारे घर में रह सकती हो एक बेटी बनकर, वो भी तब जब सुमन तुम्हें माफ कर दे। तो इसकी सबसे बड़ी गुनहगार तुम हो। सुमन की माफी से ही पूरा परिवार तुम्हें माफ कर सकता है। नहीं तान्या जी, माँ ने आपको इस घर में बेटी की तरह रहने की इजाजत दी है, लेकिन हमारे लिए आप हमारी दोस्त हैं। हे कान्हा जी, हमारे नंदन को मार्केट से बचा लीजिए, उसकी रक्षा कीजिए। आपने जो कहा था तानिया जी, वो हम ले आए हैं। एक बार सुमन को किसी भी चीज में मिलाकर पिला दीजिए। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और इस घर में दोनों। हे कान्हा जी, हमारे नंदन को मार्केट से बचा लीजिए, उसकी रक्षा कीजिए। आपने जो कहा था तानिया जी, वो हम ले आए हैं। एक बार सुमन को किसी भी चीज में मिलाकर पिला दीजिए। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और इस घर में दोनों।